हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। हम पढ़ रहे हैं सियाराम शरण गुप्त जी के द्वारा लिखित कविता एक फूल की चाह, जो कि छुआछूत पर आधारित कविता है। इसके कुछ पैराग्राफ हमने पढ़ लिए थे, जिसमें सुखिया के ज्वर से तपने तक हमने इसको पढ़ लिया था और सुखिया के पिता किस प्रकार से एक फूल लाने में असमर्थ होते हैं उसको हम आगे पढ़ते हैं। क्रमशः कंठ क्षीण हो आया, शिथिल हुए अवयव सारे, बैठा था नव उपाय की चिंता में मन मारे। जान सका ना प्रभात सजग से, हुए अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब आई संध्या गहरी। यहाँ पर जो सुखिया के पिताजी हैं वह कह रहे हैं कि जब मैंने अपनी बेटी के मुख से सुना कि उसे माता के चरणों का एक फूल चाहिए और वह ठहरे अछूत जाति के, मंदिर में जाना उनके लिए निषेध था, तो अब वह फूल कैसे लाए। इसी चिंता में कंठ तो सुख रहे थे उनके, वह बहुत परेशान थे, परंतु हाथ पैर भी ठंडे हो चुके थे। ऐसी स्थिति में कुछ चिंता में बैठे हुए वह मन को मारकर सोच रहे थे कि किस तरीके से नए नए उपाय निकालकर मैं अपनी बच्ची के लिए माता के चरणों का फूल लाकर दे दूं। परंतु ऐसे सोचते सोचते कब सुबह से दोपहरी हो गई और दोपहरी से किस तरीके से शाम पड़ गई और शाम को स्वर्ण घने मतलब सुनहरे बादलों के पीछे सूरज डूबने लगा और संध्या हो गई, उसे पता ही नहीं चला। सभी ओर दिखाई दी बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाकाश में जलते हैं अंगारों से, जूझती थी जाती थी आंखें जगमग चकते तारों से। अब सुखिया के पिता कह रहे हैं कि जैसे सुबह से दोपहर से शाम हो गई, अब चारों तरफ जब मैं देखता हूँ तो मुझे घोर अंधकार दिखाई देता है और सोचता हूँ कि मेरी इस छोटी सी बच्ची को ग्रसने मतलब निगलने के लिए, तिमिर का अर्थ होता है अंधकार, विस्तृत मतलब चारों ओर फैला हुआ, मेरी इस छोटी सी बच्ची को निगलने के लिए इतना बड़ा अंधकार आया जो चारों तरफ से फैलकर उसको डसने की कोशिश कर रहा है। जब मैं ऊपर विस्तृत आकाश की तरफ देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ऊपर से जलते अंगारों से मुझे वो टिमटिमाते हुए तारे देख रहे हैं। आज उसको, सुखिया के पिता को, जो आसमान के तारे जो सुख और शांति प्रदान करते हैं, आज उसके दुख में उसको वो तारे भी अंगारों के समान दिखाई दे रहे हैं। आगे है, देख रहा था जो सुस्थिर हो, नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना ही वही चाहता था मैं, उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल दो लाकर। अब सुखिया के पिता कह रहे हैं कि जो हमेशा इधर उधर उछल कूद करती रहती थी, कभी शांत नहीं बैठती थी, वह लड़की, वह बच्ची आज इस तरीके से शांति धारण करके बैठी हो जैसे धरती माँ अपने आप को शांति धारण करके बैठे रखती हैं, एकदम से पूरी ठंडी हो चुकी हैं और मैं किसी भी तरीके से, वह उसको उचकाता है, मतलब उसको बार बार बोलता है, कुछ न कुछ बोलकर वह चाहता है कि मेरी बच्ची वापस से कुछ बोले, कुछ खेले और मुझसे बात करे, तो उसको बार बार वो कुछ कुछ बोलकर उचकाता रहता है, परंतु उसकी बेटी बस एक ही बात कहती है कि मुझे माता के चरणों का एक फूल प्रसाद के रूप में लाकर दे दो। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तृत विशाल, स्वर्ण कलश सरजित विहसित थे, पाकर समुदित रवि कर जाल, दीप धूप से अमोदित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। उसके पिता ने ऊंचे पर्वत की तरफ देखा तो माता का मंदिर बहुत ही ऊंचे शिखर पहाड़ी के ऊपर बसा हुआ है। माता हमेशा ऊंची पहाड़ी पर ही विराजमान होती हैं। वहां पर उसके विस्तृत कलश को देखकर वह उसे बहुत ही ऊंचे ऊंचे कलश को देखकर निहार रहा था।
और ऐसा लग रहा था कि मानो उसके कलश को सूरज ही आकर छू रहा हो, उसका कलश सूर्य के तक जाता हो, ऐसा वहाँ से लग रहा था। धूप दीप और सुगंधित पुष्प की महक नीचे तक आ रही थी। मंदिर का आंगन सारा गूंज रहा था भीतर बाहर, मतलब वहाँ पर जो आरतियाँ होती हैं, जय जयकार होती है माँ की, उससे पूरा आंगन गूंज रहा था। सुगंधित धूप बत्तियों से पूरा आंगन महक रहा था। ऐसे चीज़ों को देखकर उसके मन में भी आया कि मैं भी माता के मंदिर तक जाने का प्रयास करता हूँ। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, आगे का हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।